नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि के सबसे निराले, सबसे अद्भुत और सबसे रहस्यमयी देव के धाम में। एक ऐसे देव जिन्हें हम देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो संहारक भी हैं और पालक भी, जो वैरागी भी हैं और गृहस्थ भी। लेकिन इन सबसे बढ़कर उन्हें एक ऐसे नाम से पुकारा जाता है जो उनके सबसे प्यारे और अनूठे गुण को दर्शाता है, भोलेनाथ। क्या आपने कभी सोचा है कि देवों के देव महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? आखिर उनके इस भोलेपन का क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ उनकी सादगी है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? और क्या हो अगर मैं कहूँ कि उनका ये भोलापन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो आपको जीवन के गहरे सबक सिखा सकती है। आज हम महादेव के इसी भोलेपन की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे वो 5 अनसुने रहस्य और कहानियां जो उन्हें सच्चे अर्थों में भोलेनाथ बनाती है और हमें सिखाती है कि कैसे सरलता में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। तैयार हो जाइए एक ऐसी अविस्मरणीय यात्रा के लिए जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदल देगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं भोलेनाथ शब्द का अर्थ क्या है। भोले का अर्थ है सरल, सीधा, निश्चल, सहज और आसानी से प्रसन्न होने वाला, और नाथ का अर्थ है स्वामी या ईश्वर। तो भोलेनाथ का अर्थ हुआ जो सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं या जो अत्यंत सीधे और निश्चल स्वभाव के स्वामी हैं। महादेव का यह नाम उनकी सादगी, अहंकार मुक्त स्वभाव और दिखावे से दूर रहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जहाँ अन्य देवता जटिल पूजा पाठ, बहुमूल्य चढ़ावे और विशिष्ट अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं, वहीं महादेव को केवल बेलपत्र, धतूरा, जल और श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न किया जा सकता है। उनका रहन सहन भी अत्यंत साधारण है। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं, भस्म रमाते हैं, मृग छाल पहनते हैं और शमशान घाट को अपना निवास स्थान भी मानते हैं। यह सादगी ही उनके भोलेपन की पहली निशानी है। वे किसी भी भौतिक वस्तु या आडंबर से प्रभावित नहीं होते। महादेव का यह भोलापन केवल उनकी सादगी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कई गहरी कथाएं और आध्यात्मिक अर्थ छुपे हैं जो उन्हें सच्चे अर्थों में भोलेनाथ बनाते हैं। आइए जानते हैं वो 5 रहस्य। महादेव को आशुतोष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यह उनके भोलेपन का सबसे प्रमुख पहलू है। वे अपने भक्तों की थोड़ी सी भी तपस्या या सच्ची भक्ति से तुरंत पिघल जाते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं, बिना इस बात पर विचार किए कि भक्त उस वरदान का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग। भस्मासुर की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भस्मासुर ने महादेव की कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और उसे ऐसा वरदान दिया कि वह जिसके सर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। महादेव ने यह नहीं सोचा कि भस्मासुर इस वरदान का क्या करेगा। भस्मासुर ने इसी वरदान का दुरुपयोग करते हुए स्वयं शिव को ही भस्म करने की कोशिश की, जिससे शिव को भागना पड़ा और भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का वध करना पड़ा। यह दिखाता है कि महादेव इतने भोले और उदार हैं कि वे अपने भक्तों की नीयत पर संदेह नहीं करते और तुरंत वरदान दे देते हैं। उनकी यह भक्त वत्सलता भी उन्हें भोलेनाथ बनाती है। भगवान शिव का प्रेम इतना निष्कलंक है कि वो असुरों से भी घृणा नहीं करते। रावण, जो शिव का अनन्य भक्त था, उसने शिव के लिए रुद्र वीणा बजाई, तपस्या की। शिव ने उसे भी वरदान दिया। रावण ने जब कैलाश पर्वत उठाया तब भी शिव ने उसे कुचलने के बजाय उसे ज्ञान दिया और वरदान भी। हनुमान शिव के ही रुद्र अवतार हैं। जब बाल हनुमान सूर्य को फल समझकर खाने दौड़े तब शिव ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे अंश का ही खेल है। शिव हर रूप में प्रेम खोजते हैं, चाहे वह राक्षस हो या ऋषि, पशु हो या देव। महादेव के भोलेपन का दूसरा पहलू उनकी दूसरों की पीड़ा को स्वयं सहने की प्रवृत्ति है। वे केवल वरदान नहीं देते, बल्कि जब सृष्टि पर कोई संकट आता है तो वे उसे स्वयं पर ले लेते हैं, बिना किसी शिकायत या अहंकार के। समुद्र मंथन की कथा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब देवता और असुर अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो सबसे पहले भयानक हलाहल विष निकला, जिसकी गंध मात्र से सृष्टि का विनाश हो सकता था। सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। ऐसे में महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं उस भयंकर विष का पान कर लिया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उन्होंने यह विष ना तो अंदर जाने दिया और ना ही बाहर निकाला, जिससे सृष्टि बची रही। यह कार्य उनके निस्वार्थ, परोपकारी और अत्यंत भोले स्वभाव को दर्शाता है। वे किसी यश या मान के लिए नहीं, बल्कि केवल सृष्टि के कल्याण के लिए ऐसा करते हैं।
उनका यह परोपकारी स्वभाव उन्हें भोलेनाथ बनाता है। महादेव के भोलेपन का तीसरा रहस्य है उनका हर जीव के प्रति समान प्रेम और स्वीकृति। चाहे वे कितना भी साधारण, भयानक या समाज द्वारा बहिष्कृत क्यों ना हो, वे किसी भी जीव में भेद नहीं करते। उन्हें भूतनाथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भूतों और पिशाचों के स्वामी। वे शमशान घाट में रहते हैं, जहाँ जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। उनके गणों में भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, दानव और सभी प्रकार के जीव शामिल हैं, जिन्हें समाज अक्सर अप्रिय या भयानक मानता है। उनके गले में विषैला सर्प वासुकी है, उनकी जटाओं में गंगा जो जीवनदायिनी है, उनके माथे पर चंद्र जो शांति का प्रतीक है, और वे बाघ की खाल पहनते हैं। ये विरोधाभासी संगम उनके गैर निर्णायक यानी नॉन जजमेंटल और सभी को स्वीकार करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। वे किसी की भारी पहचान या सामाजिक स्थिति पर ध्यान नहीं देते, बल्कि केवल उसके हृदय की शुद्धता और भक्ति को देखते हैं। उनका यह सार्वभौमिक प्रेम और स्वीकृति उन्हें सच्चे अर्थों में भोलेनाथ बनाती है। महादेव के भोलेपन का चौथा पहलू उनके क्रोध के बाद तुरंत शांत हो जाने वाला स्वभाव है। वे क्रोधित तो होते हैं और उनका क्रोध विध्वंसक हो सकता है, लेकिन यह क्रोध क्षणिक होता है और तुरंत शांत हो जाता है, जैसे एक बच्चे का गुस्सा। जब दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया और अपनी पुत्री सती का तिरस्कार किया, तो महादेव क्रोध से भर गए और वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। उनका यह क्रोध सृष्टि को हिला देने वाला था, लेकिन सती के आत्मदाह के बाद जब वे सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तो उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया और वे फिर से वैरागी रूप में समाधिस्थ हो गए। उनका यह स्वभाव दर्शाता है कि वे अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देते। उनका यह बालवश स्वभाव, जहाँ वे भावनाओं के चरम पर पहुंचकर भी उनमें फंसते नहीं, उन्हें भोलेनाथ बनाता है। यह हमें सिखाता है कि क्रोध एक क्षणिक प्रतिक्रिया है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। महादेव के भोलेपन का पांचवा और सबसे गहरा रहस्य है उनका मोह माया से परे परम वैरागी स्वभाव। वे संसार के किसी भी बंधन, लोभ या आकर्षण में नहीं फंसते। वे परम योगी हैं। उन्हें दिगंबर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। वे किसी वस्त्र का मोह नहीं करते। वे किसी भी धन, ऐश्वर्य या शक्ति का संग्रह नहीं करते। वे सदैव अपने ध्यान में लीन रहते हैं, सृष्टि की माया से अप्रभावित। जब कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, तो शिव ने उन्हें अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया। यह दिखाता है कि वे मोह माया को क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कामदेव को अनंग रूप में फिर से जीवित भी कर दिया, जो उनके दयालु स्वभाव को दर्शाता है। उनका यह निर्मोह और परम वैरागी स्वभाव ही उन्हें इतना सरल और निश्चल बनाता है। उन्हें किसी भी वस्तु की लालसा नहीं, किसी चीज का मोह नहीं, इसलिए वे हमेशा संतुष्ट और शांत रहते हैं। उनकी यही संतुष्टि उन्हें भोलेनाथ बनाती है। तो दोस्तों, महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि सरलता में ही शक्ति है। आडंबरों और दिखावे से दूर रहकर हम अधिक संतुष्ट और शक्तिशाली बन सकते हैं। निस्वार्थता ही परम सुख है। दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्ची प्रसन्नता देता है। स्वीकृति और प्रेम, हर जीव को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करना और उससे प्रेम करना ही सच्ची मानवता है। क्रोध पर नियंत्रण, भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें क्षणिक रहने देना ही बुद्धिमत्ता है। वैराग्य और अनासक्ति, मोह माया से परे रहकर ही हम वास्तविक स्वतंत्रता और शांति पा सकते हैं। महादेव का भोलापन उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सहजता, निस्वार्थता और प्रेम को अपनाकर हम भी आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वे सच्चे अर्थों में परम गुरु हैं, जो अपने भोले स्वभाव से हमें जीवन के गहरे सबक सिखाते हैं। यदि आप भी महादेव के इस अद्भुत स्वरूप से प्रेरित हुए हैं, तो आज से ही उनके भोलेपन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। देखें कैसे आपका जीवन सकारात्मक रूप से बदल जाता है। दोस्तों, हमें कमेंट्स में बताएं कि महादेव के भोलेपन का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आप भी अपने जीवन में भोलेपन को अपनाना चाहेंगे? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक रहस्यों पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खोज और नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।